समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर खूब बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले रामजी लाल का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे कहते सुने जा रहे थे कि राणा सांगा एक गद्दार थे और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा बाबर को लाए थे। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा में भी इन बातों को दोहराया था। राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था, बाबर राणा सांगा के निमंत्रण पर भारत आया था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हर बार कहा जाता है कि भारत के मुसलमानों के डीएनए बाबर में है। भारत के मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं और सूफी परंपरा का पालन करते हैं। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर खूब बवाल मचा हुआ है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के सदन में राणा सांगा पर दिए गए बयान पर बुधवार को बवाल हो गया। करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता कुबेरपुर से बुलडोजर, गाड़ियों और बाइकों पर सांसद के आवास पर पहुंच गए। पुलिस ने कई जगह रोकने की कोशिश की लेकिन वे बैरियर तोड़कर आगे बढ़ते रहे। संजय प्लेस स्थित एडीए के एचआई फ्लैट स्थित सुमन के आवास पर पहुंचकर कॉलोनी का गेट तोड़ने की कोशिश की। लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने सांसद आवास पर जमकर पथराव किया। शीशे चकनाचूर कर दिए। कुर्सियों और बाहर खड़ी सांसद सहित कई नेताओं की 6 से अधिक गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। पुलिस ने लाठियां भांजकर कुछ हमलावरों को हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस विवाद में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने सपा पर राजनीतिक लाभ के लिए दलित नेताओं का इस्तेमाल करके घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा कि सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, यह उचित नहीं है। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक है। साथ ही सपा को अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं, जिसके तहत अब इनको किसी समुदाय में दुर्गंध व किसी में सुगंध आ रही है। इससे समाज में अमन चैन व सौहार्द बिगड़ेगा जो ठीक नहीं है। तो अब समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव आगरा में पार्टी नेता रामजी लाल सुमन के आवास पर गए। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर कल सुमन के आवास पर हमला किया था। राम गोपाल यादव ने कहा कि एक पूर्व नियोजित हमला था और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी भी इसके बारे में जानते थे। ये दुखद है कि हमला उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री पास ही में कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहा। उनके पास बुलडोजर, लाठी, तलवारें थी लेकिन किसी को नहीं रोका गया। इसका क्या मतलब है? हमलावरों को प्रशासन का पूरा समर्थन प्राप्त था। सुनिए राम गोपाल यादव ने क्या कुछ कहा। ईद के बाद हम आंदोलन करने वाले हैं। अगर टाइम दे रहे हैं 2-3 दिन का इन लोगों को कार्रवाई करने का, प्रशासन इसके लिए पूरी तरह दोषी है। क्या मानते हैं, क्या ये बहुत सोची समझी रणनीति थी, क्या था? पूरी तरह से प्रायोजित था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब यहाँ हो तो आप समझ सकते हैं कितनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, कितनी पुलिस होती है। पुलिस लेके आई उनको यहाँ तक। ईद के बाद हम आंदोलन करने वाले हैं। अगर टाइम दे रहे हैं 2-3 दिन का इन लोगों को कार्रवाई करने का, प्रशासन इसके लिए पूरी तरह दोषी है। क्या मानते हैं, क्या ये बहुत सोची समझी रणनीति थी, क्या था? पूरी तरह से प्रायोजित था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब यहाँ हो तो आप समझ सकते हैं कितनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, कितनी पुलिस होती है। पुलिस लेके आई उनको यहाँ तक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।